हेलिकल मोशन में बता रहे थे कि यदि यदि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को हम v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो सर्कुलर मोशन करता है। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या उसके जस्ट अपोजिट पैरेलल में या एंटी पैरेलल में आप मोशन कराते हो तो पाथ क्या होगा? पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, इसमें पाथ होगा सर्कुलर। बट व्हेन देयर इज सम एंगल बिटवीन v vector and velocity vector, then path of charge particle will be helical। हेलिकल पाथ होता है। हेलिकल कैसे होता है? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हाँ सही है ना। अब तो कभी कभी हो जाती है वो, ऐसा नहीं है। तो हेलिकल का मतलब है कुंडली, कुंडली बन जाती है। कुंडली कैसे? इस प्रकार से हेलिकल पाथ ये होता है हेलिकल। दिस इज द हेलिकल पाथ, है ना। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊं। देखो इसे तो रफ में लिख ही लेना आप, ये तो याद रहता है। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछ सकता है कोई भी, है ना। कि यदि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो पाथ कैसा होगा पार्टिकल का? सर्कुलर। यदि b और v वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तीसरा पूछेगा यदि b और v वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है, जैसे मान लिया b वेक्टर तो यूं है, दिस इज द b वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल ऐसा है, तो पता है ये ऐसे ऐसे करके मोशन करने लगता है। कैसे करेगा वो मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करना। सही है ना बात? ऐसे ऐसे चार्ज पार्टिकल यूं 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 घूमता रहता है, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग। तो जो स्प्रिंग होती है वो हेलिकल पाथ होता है, तो इस टाइप से मोशन करता है। कॉपी करो इसे फटाफट। कर लो इसे भी कॉपी रफ में। हाँ भाई देखो, इसे समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे। देखो जैसे मान लिया ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई जेड, ऐसे मान ये हमारी एक्स है, एक्स वाई, और ये हो जाएगा जेड। देखना जरा बात समझ में आती है नहीं? बोर्ड पे देखो भाई, सबसे पहले तो यही समझ लो आप, एक्स वाई जेड ऐसा आएगा, है ना। एक ऐसे मान लिया हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस किधर होगी? ऐसे, तो ये रहा जेड एक्सिस, ऐसे एक्स वाई जेड, बिल्कुल सही बात है। अब या तो आप इसे ऐसे देखो, बनाएंगे कैसे इसे? यह एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, और ये रहा जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे ही है ये। क्लियर है क्या बात? ये एक्स, ये वाई, ये जेड रहेगा। नहीं आई बात समझ में? देखो कैसे, बोर्ड पे देखो, ये तो एक्स एक्सिस है, अगर जो वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस किधर रहेगा? अंदर की ओर। सेम चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इस जेड किधर की ओर है? अंदर की ओर। नहीं आई बात समझ में? अरे जब एक्स ऐसे था, वाई ऐसे था, तो जेड ऐसे था ना, ये तो सबको पता है। तो यदि आप इसे इधर ले आओगे, ऐसे करके घुमाओगे, तो किधर आ जाएगा? जेड अंदर की ओर घुस जाएगा। अंदर की ओर घुस जाएगा तो देखो ये है, ये तो एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस हो गई, और ये भी 90 डिग्री का एंगल इसमें बनेगा। एक तो ये बात हो। आगे क्या बात समझ में? तो आप ऐसा देखो, इसे छोड़ दो, सही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो अलोंग जेड एक्सिस है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, बी इज बी नॉट के कैप। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। अब बोर्ड पे देखो जरा, यदि एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पर है, उसका मास q है ना भाई, और मैंने इसे वेलोसिटी दे दी v नॉट। किधर की ओर वेलोसिटी दे दी भाई, वेलोसिटी दे दी मैंने उसे k डायरेक्शन में। तो बताओ चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बताना जरा भाई कैसा होगा। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे, अरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी वेक्टर है, तो स्ट्रेट लाइन ही तो होगा। वेलोसिटी बदलेगी क्या, वेलोसिटी नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो वेक्टर होगा। कुंडली, अरे कुंडली बन गई ना, कुंडली, कुंडलिनी होता है वैसे तो, छोड़ो तुम, कुंडलिनी ऐसे करके होता है, मैं ही भूल गया कुछ, कुंडली है ना, हेलिकल को कुंडली बोलते, कुंडलिनी पाथ। तो यहां देखो वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, अरे वो होता है ना क्यू वी बी साइन थीटा, तो बी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर 0 डिग्री है ना, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0। तो कांस्टेंट स्पीड से ही जाता रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो आप मेरे को बता सकते हो ये चार्ज पार्टिकल था, तो टी टाइम के बाद यहां पे पहुंच जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूं, आप अपनी कन्वीनियंस से लिख लेना। टी टाइम पर ये जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एस बराबर यूटी है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो जेड कोऑर्डिनेट होगा आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, v नॉट इनटू टी। सही है क्या बात। x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। जब यहां पे आएगा t टाइम पर, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा v नॉट t, है ना, ये हो जाएगा। सही है क्या बात, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया मैंने, कोई इसमें डरने वाली बात ही नहीं है। कॉपी कर लो तेजी से। ऐसे लिख देना, if b is equal to b naught k and b is equal to b naught k। थोड़ा तेजी से कॉपी कर लो बेटा, है ना, स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा। ये ऐसे लिख लेना ऐसे, है ना, इसे फिर मैं दूसरा लिखूंगा b नॉट k एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट j कैप। v नॉट j कैप। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
वेरी गुड। देखो अब जरा, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड के की डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी जे की डायरेक्शन में है, तो हमारा कैसे बनेगा? ये तो हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड फिर से इस दिशा में है। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं हमारी इस दिशा में, ऐसे u j की तरफ v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी है भाई v नॉट। तो अब बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि अब इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? मास m चार्ज क्यू, कैसा होगा? सर्कुलर होगा, बिल्कुल सही बात। और जो सर्कुलर होगा वो किस प्लेन में होगा? सर्किल जो बनाएगा वो किस प्लेन में बनाएगा? नहीं आ रही बात समझ में? किस प्लेन में सर्किल बनाएगा? पहला ऑप्शन एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, या एक्स जेड प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में, बिल्कुल सही बात। अब इसे आप समझने की कोशिश करना कि ये कैसे है ना? देखो, इसमें तो आपको टफ लगेगा, पता नहीं कैसा चित्र बना दिया गुरुजी ने, है ना? समझ में ही नहीं आ रहा, आज तक देखे ही नहीं ऐसे। लेकिन अब आपको आसान लगेगा। कैसे? कि यदि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस किधर होगी बताओ? जेड एक्सिस इधर होगी ना, मैंने बताया था आपको। फिर से देख लो एक बार, ये रहा। एक तो ये थोड़ा लाइटिंग की सही नहीं है हिसाब किताब, पता नहीं क्या होता है। हाँ भाई, ये रहा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे एक्स वाई। तो जेड किधर होगा? इधर, मेरी तरफ ये है जेड, पीछे की तरफ, ध्यान रखना, एक्स वाई जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है बताना जरा? अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की ओर, ऐसे करके। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है जेड एक्सिस, अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे? यू, ऐसे करके है मैग्नेटिक फील्ड। बोलो जरा, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और आपने यहां पर एक क्यू पार्टिकल को, है ना, मास m मान लेते हैं, v नॉट वेलोसिटी दे दी, तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन नहीं हुई इसकी? अरे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन हुई ना? हुई। तो कौन से, अब देखो इधर की ओर तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ होगा, तो सर्कुलर पाथ होगा तो इस पे फोर्स देख लेते हैं किधर होगा। भाई किधर फोर्स होगा? इधर फोर्स लगेगा, तो इधर की साइड ही इसका सेंटर होगा कहीं पे। और कैसे सर्किल बनाएगा? ऐसे। बोलो जरा। तो ये वाला पार्टिकल उधर नहीं आने का, जबकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करेगा? ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा, यहाँ पे पड़ा पड़ा। बोलो, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा ये, ऐसे करके। समझ में आई बात? और कौन से प्लेन में घूमेगा भाई? कौन से प्लेन में सर्कल पाथ होगा इसका? एक्स और वाई प्लेन। क्लियर है क्या बात? तो सेंटर तो इसका यहाँ होगा। भाई रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन qb होती है। कैसे? अरे आता है ना, तो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू qvb इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी इक्वल टू m बराबर qvb, और टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन qb के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यदि आपने वेलोसिटी को सीधे सीधे y डायरेक्शन में दे दिया, y डायरेक्शन में दे दिया, तो ये सर्किल में घूमने लगता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, बस चित्र दूसरा हो गया। और यदि स्ट्रेट लाइन में b की तरफ ही दे दिया तो सीधा सीधा भागता जाएगा। बताओ, समझ में आई ना बात? तो ये दोनों केस हम पढ़ चुके हैं। ये तो सर्कुलर मोशन करेगा। कैसी मोशन करेगा भाई? सर्कुलर पाथ होगा इसमें, और इसमें पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन।
रेडियस इतनी, टाइम पीरियड इतनी। कॉपी कर लो अभी इतना, फिर मैं आपसे समझाता हूं, तेजी से कॉपी करो। मैग्नेटिक फोर्स यहां लिखना, ये तो जेड एक्सिस है, इनटू द है ना, इनटू है जेड एक्सिस में, और बी भी क्या है, इनटू ई। दिस इज एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा सेंटर और ये हो जाएगी इसकी रेडियस। करो तेजी से कॉपी। हाँ बेटा करो यार, प्लीज करते हैं, अभी अभी कर रहे हैं बच्चे को भी, है ना। ये v इक्वल टू वी नॉट जे कैप। अब हम कैसे वेलोसिटी कैसे लेंगे बताना जरा, एक बार जरा कॉपी करने दे। प्रज्ञा कॉपी कर लिया बेटा आपने, दिशा, कशिश, हाँ देखो अब हम ना तो उसे सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंकेंगे, ना ही उसके परपेंडिकुलर। इस केस में बी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, दिख लेना। इस केस में v वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, पैरेलल। अब हम क्या करेंगे, कुछ एंगल पे फेंकेंगे। ये सब कॉपी कर लेना। चित्र मैं कैसे बनाऊंगा, इधर की ओर बना दूंगा। देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। क्लियर है क्या बात। हम अब की बार वेलोसिटी ना तो सीधे सीधे वाई में देंगे, ना सीधे सीधे जेड में देंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसे वाईजेड प्लेन में कुछ एंगल ऐसे करके वाईजेड प्लेन में कुछ एंगल पर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा थीटा। ये हो गई वेलोसिटी। नहीं है बात समझ में। कौन से प्लेन में फेंका है मैंने, वाईजेड प्लेन में, और जेड से कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहां पे लिखेंगे बी वेक्टर जो है वो बी नॉट के कैप की तरफ तो है ही, और ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर ये है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, v नॉट, और ये हो जाएगा v नॉट cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा v नॉट sin थीटा। आगे क्या बात समझ में। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है v नॉट cos थीटा k कैप, है ना, पहले k कैप नहीं j कैप लिखते हैं, v नॉट sin थीटा j कैप प्लस v नॉट cos थीटा k कैप। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, समझे। वेलोसिटी तो इफ v is making, ऐसे लिख देंगे, such that v is making angle theta with b वेक्टर। नहीं आई बात समझ में। तो देखो v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा तो इसे z एक्सिस में मूव कराएगा, और जबकि v नॉट sin थीटा इसे सर्किल में मूव कराएगा। आगे बात समझ में। तो अगर जो केवल v नॉट cos थीटा होता
तो कैसे चला जाता है, सीधे सीधे चला जाता। और अगर जो केवल v नॉट साइन थीटा होता, v नॉट साइन थीटा होता, तो क्या बन जाता, सर्किल। अब कैसी मोशन होगी, अब किस प्रकार की मोशन होगी, हेलिकल मोशन होगी। देखो चित्र बनाना तो टफ है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कैसे। आप ऐसे इसे समझने की कोशिश करना कि ये है मोशन, ये एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है। पेन देना एक बार, देखो बोर्ड पे देखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मेरी तरफ, अंदर की तरफ। और वेलोसिटी कैसे है, वेलोसिटी वेलोसिटी है वाई जेड प्लेन में, ऐसे करके देखो इधर यू, ये क्या है वाई, और ये क्या है जेड है, ये क्या है एक्स। तो वेलोसिटी ऐसे है, आई बात समझ में, एक यू करके है, देखो यू करके ऐसे। अब से बनाना टफ है, क्लियर है क्या बात। तो ये वाला कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की वजह से तो ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा ऐसे, और इस वाले कंपोनेंट की वजह से ऐसा आएगा। तो कैसे आएगा ये, इस तरीके से यू यू करता हुआ मेरी तरफ आ जाएगा। कैसे आएगा भी देखो मोशन, ऐसे करके यू यू, ऐसे आ रहा है यू यू यू, जैसे ऐसे है ना, यू तो है ही, ऐसे सर्कुलर मोशन तो है ही, लेकिन सर्कुलर मोशन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, समझ में आएगा। तो किस तरीके से मोशन होगी, ये मोशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बनानी। तो किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे बना देते हैं, देखो इसे यू करके, बोर्ड पे देखो, ये हो जाएगा बी, इसे यू करके बना देते हैं, ऐसे करके यू करके बना देते हैं। आगे क्या बात समझ में, जेड अंदर को घुसता चला जाएगा, ये तो हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंदर जाता जाएगा, अंदर से। नहीं आई बात समझ में, कॉपी कर लो बहुत तेजी से। ऐसे लिख देता हूं मैं, v cos v नॉट due to v naught cos theta, it will move along z axis, and due to v naught sin theta, it will perform circular motion, and combinedly it will move in helical path. It will move in helical path. It will move in helical path. सही है भाई बात, ये है। कॉपी कर लो तेजी से।
करो भाई कॉपी फटाफट। हाँ देखो, इसे सिंपल तरीके से लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी लिख देना ये, और ये एंगल बना रहा है थीटा ऐसे, है ना भाई, ये वेलोसिटी भी ऐसे है और ये एंगल बना रहा है थीटा ऐसे, ऐसे चला जाएगा। सिंपल हम इसे लिखते हैं ऐसे, यदि ये z एक्सिस है और इधर की ओर वेक्टर p है और आपने इसे एक चार्ज पार्टिकल को थीटा पे ऐसे फेंक दिया, सही ना, तो ये जो है ये चार्ज पार्टिकल ऐसे करके ये हेलिकल मोशन बना देता है ना, यू घूमेगा, यू ऐसे जैसे स्प्रिंग घूमती, समझ में आई बात, तो ये v, ठीक है भाई। और ये इधर से देखो, ये तो हो जाएगी और ये हो जाएगा कंपोनेंट v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा, समझ में आई ना बात। अगर जो आप जैसे ये है बोर्ड पे देखना भाई, इधर ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, अगर जो आप देखोगे पार्टिकल को तो इधर से ऐसे सर्कुलर दिखेगा, सामने से कैसे दिखेगा, अगर जो आप यहां से देखोगे तो दिखाई तो देगा आपको सर्किल ही, है ना, लेकिन यदि इधर से देखोगे तो सर्किल इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो जैसे यहां से मोशन चालू करा ना, यू करके यू पूरा आएगा, कैसे, बोर्ड पे देखो इधर कि ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस। तो यदि आप अंदर से ऐसे देखोगे तो करेगा तो सर्कुलर मोशन ही ऐसे, लेकिन ये सर्किल अंदर की ओर ऐसे ऐसे जाएगा। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि यहां से लेके मूव करने में यहां तक का एक चक्कर यहां से स्टार्ट होकर के फिर से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा आपकी बात, टाइम तो 2 पाई r, पहले तो रेडियस निकाल देते हैं, रेडियस क्या होता है mv अपॉन qb होती है, लेकिन वेलोसिटी को हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी यानी ये वाली वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, ये वाली वेलोसिटी v नॉट sin थीटा लेनी पड़ेगी। तो ये जो सर्कुलर पाथ होगा यानी ये सर्किल की रेडियस जो होगी, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस ये कितनी होगी भाई, mv नॉट sin थीटा हो जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ऐसे 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 करके जा रहा है, देखो u करके जा रहा है, तो u करके u आने में, है ना भाई, ऐसे करके ऐसे आने में जो टाइम लगेगा वो 2 पाई m अपॉन क्यूब ही लगेगा, समझ में आएगा, एक सर्किल चक्कर कंप्लीट करने में। बस ये सर्किल अंदर की ओर जा रहा है। अगर जो केवल v नॉट sin थीटा होता तो ये यहीं पे सर्कुलर मोशन करता रहता, तब भी इसका टाइम पीरियड कितना आता, 2 पाई m अपॉन क्यूब, यूं करके आता। बस ये करके ऐसे करके जा रहा है, करो कॉपी तेजी से, जैसे ये भी तो है ना, ऐसे करके नहीं, ये बन सकती है ऐसे, ये सही है ना, जैसे ये देखो ये ऐसे, ये है ना, ये उधर से देखोगे तो आपको ये सर्कुलर मोशन ही दिखाई देगी, अभी सर्कुलर ही मोशन दिखाई देगी, ये देखो ऐसे सामने से तो सर्कुलर मोशन दिखाई देगी, लेकिन ये अंदर ऐसे मोशन कर रहा होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मिल गया मेरे को, ये देख लो ऐसे। तो ये पाथ जो है हेलिकल पाथ है, और ये किधर को जा रहा होगा पता है, ऐसे यूं अंदर की ओर रोल करके जा रहा होगा ऐसे। आ रही है बात समझ में? तो बोर्ड पे ध्यान से देखो, टाइम पीरियड तो इसका 2 पाई m अपॉन क्यूब ही लगेगा, लेकिन जो इसकी सर्किल की रेडियस है, रेडियस वो कितनी हो जाएगी, mv अपॉन क्यूब होती है, v की जगह क्या ले लेंगे, v sin थीटा, समझ में आएगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। अब ध्यान से देखो, इसमें एक पिच होती है, पिच, पिच का मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, कि इसने एक टाइम पीरियड में कितना आगे की ओर बढ़ दिया, इसे आगे की ओर कौन सा कंपोनेंट ले जा रहा है, इसे v cos थीटा। तो एक टाइम पीरियड में, पेन देना जरा,
पिच। ध्यान से देखो भाई, एक टाइम पीरियड में यहां से इसने स्टार्ट करी और यहां तक चली गई, तो ये जो डिस्टेंस कहलाती है ये कहलाती है पिच, PITCH। इसमें देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस कहलाती है एक सर्किल के की वजह से आगे चली गई, ये कहलाती है पिच, PITCH, पिच। तो पिच बता सकते हो इसमें कितनी होगी? ये तो V0 cos थीटा से आगे जा रहा है, एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लग रहा है? इतना। तो व्हाट इज पिच? पिच होगी V0 S बराबर UT से, अरे S बराबर UT, S क्या है? S तो पिच हो गई। अब आगे की ओर वेलोसिटी cos थीटा इनटू टाइम पीरियड 2 pi m upon qd, दिस इज द पिच। आगे क्या बात समझ में? कॉपी कर लो तेजी से फटाफट। ये होती है पिच। समझ में आया? ये पिच समझ में आया? आप जाता है कोई नहीं। करो भाई तेजी से कॉपी। तो टाइम पीरियड तो 2 पाई m अपॉन QB ही होगा, लेकिन रेडियस बदल जाएगी इसकी, है ना? रेडियस जो होगी वो ये होगी, ये वाली, है ना? ये होती है रेडियस, सर्किल की रेडियस। कर लो भाई तेजी से जरा, फिर मेरे को बताना। V0 cos थीटा, हाँ V0 cos थीटा की वजह से आगे जाता रहेगा और V0 sin थीटा की वजह से सर्किल में घूमेगा, है ना? और हेलिकल पाथ कहलाएगा। तो देखो इसी टाइप से क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन लिख लो, है ना? देखो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, ए बीम ऑफ प्रोटॉन, ए बीम ऑफ protons with a velocity of 4 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड enters in a uniform magnetic field of 0.3 T4 Tesla. The velocity makes angle
60 degree with magnetic field. Find R and R for radius. Radius and pitch, P-I-T-C-H, pitch of helical path. ऐसे कुछ नहीं करना है, वैसे फर्जी सवाल है ना, लेकिन करा तो देते ही है ना भाई। हाँ भाई बता देना जरा। बोर्ड पे देखो, चित्र कैसे बनाएंगे। ये है मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है ना, इधर की ओर है बी वेक्टर, वेलोसिटी ऐसे है, एंगल 60 डिग्री है। तो कैसे मोशन करेगी ये, हेलिकल मोशन करेगी। एक चक्कर में जितना दूरी आगे चलती है वो पिच कहलाती है, बोलो। और रेडियस, इसकी जो रेडियस होगी ये सर्किल की रेडियस, वो कितनी, ये तो हो जाएगी v0 cos 60 और ये हो जाएगी v0 sin 60, बोलो। तो v0 sin 60 की वजह से तो आएगी रेडियस एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। तो रेडियस का फॉर्मूला वैसे तो ये लिखा, फिर भी आप लिख लेना mv0 sin थीटा अपॉन qbv। कैलकुलेट करो तेजी से। हाँ भाई समझ में आई बात नहीं? तो ये देखो इधर R की वैल्यू m, प्रोटॉन। मैं तो आंसर देख के लिख देता हूं, आप कैलकुलेट करके रहना। जो प्रोटॉन होता है मास का 1.67 इंटू माइनस 10 की पावर 27 m, v नॉट दे रखा है इसमें 4 इंटू 10 की पावर 5 सेम है, इंटू cos sin 60 अपॉन q। चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे कितना होता है, पे q तो हो जाएगा E के बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू T। टेस्ला कितनी दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड 0.3, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है बात। दूसरी बात, यदि आप इसका टाइम पीरियड निकालोगे 2 पाई r है ना, कितना आएगा 2 पाई r अपॉन m इंटू v, नहीं कितना होता है t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। ऐसे तो है ही सही है ना, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला और दे रखा है, किताब में भी दे रखा है, वो भी सही है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए, एक चक्कर में टाइम पीरियड निकालने के लिए, नहीं ऐसे घूम रहा है ना ये यूं करके, तो रेडियस तो होगा इसकी r और जो वेलोसिटी है वो है v0 sin 60, या हम इसे v परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ऐसे ये क्या लिख सकते हैं हम इसे, v परपेंडिकुलर, और इसे लिख सकते हैं v पैरेलल। तो एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी से r में घूम रहा है, तो हम s बराबर ut ना लगा दें, अरे s बराबर ut, t बराबर s अपॉन v है ना। एक तो इससे निकाल लेना, निकालोगे तो सही। तो जो टाइम होगा s कितना है 2 पाई r, और v कितने मोशन से घूम रहा है, v परपेंडिकुलर।
सही है, या तो इसमें रख देना या इसमें रख देना। जो टाइम पीरियड आएगा कैलकुलेट करके, इसमें दे नहीं रखा, समझे, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो टाइम पीरियड आप ही कैलकुलेट कर लेना अपने घर पे। लो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेना, वो पूछा नहीं है। पिच, जो पिच आएगी PITCH, पिच, वो कितना होगा V cos थीटा, यानी कि V नॉट cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। तो ऐसे लिख रखा है V नॉट cos थीटा को V पैरेलल मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू कितनी है 2 पाई r अपॉन V परपेंडिकुलर। तो इसमें काफी कुछ खत्म हो जाएगी कहानी, है ना। V पैरेलल इनटू V परपेंडिकुलर, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि V पैरेलल क्या होता है V नॉट cos थीटा, और V परपेंडिकुलर कितना होता है V नॉट sin थीटा, है ना, इनटू T। और ये लिखेंगे हम, यहां लिख देता हूं मैं V नॉट cos थीटा इनटू 2 पाई r अपॉन V पैरेलल, V परपेंडिकुलर, है ना। तो इसे ऐसे लिख देंगे V पैरेलल V नॉट cos थीटा इनटू 2 पाई r अपॉन V नॉट sin थीटा। तो कट जाएगा ना इससे ये, तो ये क्या बन जाएगा cot थीटा इनटू 2 पाई r। तो वैल्यूज रख देना आप इसकी, तो ये सब चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप पिच को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख लेना, है ना, कैसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी रख सकते हो और इसमें से भी रखोगे तो भी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं आया समझ में, है ना। क्योंकि V नोट कट जाएगा ना, क्यों बार बार हम गुणा भाग करेंगे, सही है ना। रेडियस जब आपने कैलकुलेट कर ली तो वहीं पे कैलकुलेशन हो गई काफी। तो cot 60 यानी कि 10 60 यानी √3 से मल्टीप्लाई कर देना 2 पाई r की, तो आसानी से आ जाए। ये बात है कुल मिला के, है ना, पिच आ जाए। शिवालिक नहीं ऐसा नहीं, टेस्ट दिया था कल, तुमने दिया पूरा कर दिया था मैथ टेस्ट का, मैथ्स में दे देना को तो मतलब दे दी है, दे दिया पूरा बंसर का, हाँ बंसर नंबर वो तो है बच्चे। कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो? अरे कंफ्यूज हो गए हो तो बता देना, मैं इसे सही से बता दूंगा। शिवालिक मैंने तो छोटा तरीका बता दिया कि पहले गुणा करोगे फिर तुम उसे काटोगे, इससे बढ़िया एक साथ ही लिख लो, है ना। V ये फॉर्मूला हो जाएगा V पैरेलल मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। तो इससे क्या है V नोट कट जाएगा cot थीटा इनटू 2 पाई r। तो डायरेक्ट ये पिच का फॉर्मूला भी हो सकता है, नहीं डायरेक्ट पिच का फॉर्मूला भी आप इसे बना सकते हो, है ना। जब कॉपी करना तो बता देना,
एग्जाम्पल लिखना, करेक्ट वेरिएशन ऑफ पिच एंड वर्सेस एंगल थीटा. एंगल थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर. मैं बता रहा हूं फिर से, ये v है और ये वेलोसिटी है और इसके बीच में एंगल थीटा है. तो जब ऐसे करोगे तो ये क्या करेगा, हेलिकल पाथ करेगा. तो इसका जो पिच है और एंगल थीटा का वेरिएशन दे रखा है ना भाई. एक तो ऐसे है, एक ऐसे है. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन. हाँ भाई, थीटा और पिच का सी ऑप्शन ऐसे है और डी ऑप्शन ये ऐसे. कैसे, ऐसे. बताओ कौन सा सही है. कॉपी कर लो आराम से और बता दो मेरे को कौन सा सही है. हाँ भाई, सर को डी पे टच करना है. अरे डी पे सर को टच करना है. टच कर रहा है, टच कर रहा है ऐसे. अरे पिच का और थीटा का वेरिएशन देख लो ना आप. पिच और थीटा कैसे वेरी करती है. नहीं आ रहा समझ में. देखो ध्यान से. अरे ये तो हो गया b, ये हो गया b cos थीटा. सही है. और ये ऐसे ऐसे जाएगा यू यू करके. तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई m अपॉन क्यूबी. भाई टाइम पीरियड तो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, रेडियस करती है थीटा पे डिपेंड. तो बोर्ड पे देखो, ये जो पिच है, पिच ये तो है पिच. डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट, जब वो सर्किल कंप्लीट कर. तो पिच कितनी होगी भाई, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड. नहीं आई बात समझ. तो पिच और थीटा, इसमें तो कहीं थीटा है ही नहीं और ये मैंने रिजॉल्व कर ही लिया b cos थीटा. तो पिच जो आएगी 2 पाई m v अपॉन क्यूब इनटू cos थीटा. ये सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. और पिच की जगह क्या लिख लूं मैं, y एक्सिस, और ये k इनटू cos थीटा. हाँ भाई, तो पिच का वेरिएशन थीटा के अकॉर्डिंग कौन सा वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ABC.
डी। रिया शर्मा बताओ बेटा। प्रज्ञा, ए बी सी डी में से कौन सा ग्राफ सही है? अगर cos थीटा का ग्राफ नहीं आता आप लोगों को? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। cos थीटा, ये रहा ना cos थीटा, ये होता ना cos थीटा ऐसे, थीटा वर्सेस cos थीटा। कैसे ग्राफ है? ये है, ये पोर्शन y जो है थीटा cos थीटा पे डिपेंड करता है। तो थीटा यदि बढ़ता जाएगा तो पिच कम होती जाएगी, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री का मतलब बी वेक्टर के यदि परपेंडिकुलर हो ही जाएगा सारा तो सर्कुलर मोशन नहीं करने लगेगा, तो पिच कितनी हो जाएगी? 0, है ना। और वैसे तो हमें y और cos थीटा में यही ग्राफ है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो फटाफट तेजी से। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना आंसर। सही है भाई बात। अब मैं और सवाल कराता हूं थोड़े टफ से। जब कॉपी करना तो बोल देना आंसर। केमिस्ट्री की ऑनलाइन चल रही है ऑफलाइन? ऑफलाइन के लिए माइनस के ऑनलाइन करो ऑफलाइन। चलो देखो क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल देखना। क्वेश्चन लिख लो पहले। ए पार्टिकल of charge q mass m moving with velocity कितना? v is equal to v naught I plus j cap enters in a region of uniform magnetic field B is equal to V naught I cap. Find displacement of particle after time t is equal to pi m upon qb. pi m upon qb. जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के की डायरेक्शन में हो भाई, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया था। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट आई की तरफ है और वेलोसिटी मैं
इसका आसान सा ग्राफ बना दूंगा, पहले कॉपी कर लो तेजी से, कॉपी कर लो बेटा फास्ट। कितने क्वेश्चन करे तुमने? कितने में से 25 में से वो नहीं था, करने का बिल्कुल नहीं था वो, मैंने पहली बार दे दिया ना इसलिए नेक्स्ट डेट बता दूंगा, टॉपिक भी बता दूंगा, तो तैयारी करके देखना है ना। वो मैंने पहले लिंक करवाया मैं कि चलो टेस्ट को कराएं तो सही, फिर रेगुलर होता रहेगा। सर वहाँ पे भी सर हाँ हाँ ओरिजिनल यार ओरिजिनल ही है। हाँ। देखो इधर बोर्ड पे देखो इधर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t। अगर जो मैं इसे x एक्सिस मान लूं है ना, और इसे y एक्सिस मान लूं, तो z एक्सिस तो इधर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, सही है। अब ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है इसका? मैग्नेटिक फील्ड है b इधर की ओर, b नोड है ना ये, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। वेलोसिटी वेक्टर किधर किधर है? वेलोसिटी का मतलब है v नॉट i कैप v नॉट j कैप, यानी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किधर की ओर है? एक तो x में भी है और एक y में भी है। बोलो जरा, अगर जो पार्टिकल की वेलोसिटी केवल x में ही होती ऐसे करके, है ना, तो किस प्रकार की मोशन होती भाई चार्ज पार्टिकल की? स्ट्रेट लाइन, u चला जाता। तो आफ्टर टाइम t, कितने टाइम बाद? टाइम t, तो पार्टिकल यहां पे नहीं पहुंच जाता ऐसे करके, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाता है? x बराबर ut से, u कितना है? v नॉट, और t कितना है? पाई m अपॉन qb। x कोऑर्डिनेट तो इतना आ जाता नहीं आ जाता? क्लियर है के बाद में ये x कोऑर्डिनेट आ जाता है इतना। लेकिन अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड है इधर और वेलोसिटी वेक्टर है इधर। देखो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड u, और वेलोसिटी है u, ऐसे करके। मैग्नेटिक फील्ड है इधर, वेलोसिटी है v नॉट ऊपर की ओर, तो इसकी मोशन कैसी होगी फिर? सर्कुलर। मैं इसे आपको ऐसे करके दिखाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड है u और वेलोसिटी वेक्टर है ऊपर, तो कैसी मोशन होगी? सर्कुलर, ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। बता सकते हो कौन से प्लेन में सर्कुलर मोशन होगी ये? अरे x तो ये है, ये तो y ये है, पेन दिखाना पेन। x ये है, y z प्लेन में होगी, बिल्कुल सही बात है। ये है x, ये है y, ये है z, ऐसे करके। ये क्या है भाई? z। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी वेक्टर है u, है ना। कैसे है वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर है u और मैग्नेटिक है फील्ड अंदर की ओर, तो आप इसे ऐसे देखो ना u करके, तो कैसे होगी? u करके। ये क्या है? y, ये है y, ये है x, ये है z। तो इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में होगी मोशन। आई बात समझ में? yz प्लेन में। और कैसी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन होगी। अब ध्यान से देखो, x में तो x का जो वेलोसिटी वेक्टर है, इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस वेक्टर। मैं इसे ऐसे बनाता हूं, ध्यान से देखना इसे। मैं इसे ऐसे बना रहा हूं, ये तो हो जाएगा y, ये हो जाएगा z और x हो जाएगा अंदर की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देखना बच्चों, x हो जाएगा अंदर की ओर, y है ऊपर की ओर और z है इधर।
तो मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, बी नॉट इनटू, और इस कंपोनेंट इस वेलोसिटी को तो छोड़ दो तुम, क्योंकि ये तो केवल एक्स में मूव कराएगी, पिच देगी ये तो, और ये वाला कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में ऐसे वी नॉट। तो कौन से सर्किल में, कौन से प्लेन में ये सर्किल बनाएगी? कौन से प्लेन में सर्किल बनाएगी भाई? वाई जेड प्लेन में। और कैसा सर्किल बनाएगी? ऐसा सर्किल बनाएगी। सही है क्या बात? तो ध्यान से देखो, एक सर्किल का टाइम पीरियड कितना रहता है? 2 पाई m अपॉन क्यूबी, है ना? तो टाइम जो दे रखा है उसने, आप इसी टाइप का टाइम देगा वो, अनशंट टाइम नहीं देगा, और दे भी सकता है एडवांस में तो, है ना, कि आधे टाइम में वो पार्टिकल कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। अरे बोलो, आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो इसका ये है r, ये है r। तो जब पार्टिकल यहां होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई? अरे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। और z कितना, z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? z कोऑर्डिनेट 2r, y कोऑर्डिनेट तो 0, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r। ठीक है, एक बात समझे? साथ में इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस इसे मैं हटा देता हूं, रेडियस कितनी होगी? रेडियस mv अपॉन qb, सर्किल की रेडियस। क्योंकि अब पूरी पूरी v नॉट है ना, v नॉट sin थीटा मान थीटा नहीं है, उसने पहले रिजॉल्व करके दे दिया, आपको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है इसमें? v नॉट, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो रेडियस तो ये होगी, टाइम पीरियड ये होगी। तो एट टाइम t ये पार्टिकल कहां होगा? इसे मैं ओरिजिन पे लिख दूं, इसे p पॉइंट लिख दूं, सही है? तो ये पार्टिकल ऐसे मोशन नहीं कर रहा, ये ऐसे जाएगा और अंदर की तरफ चला जाएगा। देखो ऐसे मोशन नहीं कर रहा है ये क्या जा रहा है? ऐसे जा करके अंदर चला जाएगा, है ना? ये यू जाएगा ऐसे, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ तो यूं सर्किल जा करके यहां पे टकरा जाएगा। आगे भी तो बढ़ रहा है, आगे कितना बढ़ रहा है? x। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो उसने क्या पूछा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिख देंगे फिर इसका, तो जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, यहां देखो, जो पोजीशन वेक्टर होगा कितना हो जाएगा भाई? इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये डिसाइड करेगा, ये वाला फैक्टर, ये हो गया, है ना भाई? y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2r। तो x हो जाएगा कितना? दिस इज इक्वल टू v नॉट पाई m अपॉन qb 0j प्लस 2r इंटू k। सही है? तो ये हो जाएगा v नॉट पाई m qb i कैप, दिस इज i कैप प्लस 2 इंटू एम वी नॉट अपॉन क्यूबी के कैप। क्लियर है क्या बात? कॉमन ले लेंगे इसमें कुछ, एम वी नॉट क्यूबी कॉमन लेके पाई आई कैप प्लस 2 के कैप, इट वुड बी द पोजीशन वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो यही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, है ना भाई? क्योंकि ओरिजिन पे था ना, पहले पार्टिकल ओरिजिन पे था, ये घूम घाम करके यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा ऐसे करके, है ना? तुम निकाल दीजिए, चलो कॉपी कर लो तेजी से।
हाँ भाई, जब कॉपी कर लेना तो बता देना। अगर जो इसे रिपीट करना है तो बता दो भाई, मैं रिपीट कर दूंगा। जब कॉपी कर लेना तो बता देना। हो गया भाई कॉपी? हाँ देख लो, मैं इसे एक बार, हाँ इसे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। नहीं भाई, बोर्ड पे देखो ऐसे, इससे ही हम देखो ध्यान से देखो कि ये तो है ही नहीं यहाँ पे सही, ऐसे करके है ये। अरे कहाँ गया? यूं ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ भाई, ये देखो, ये समझो इसे। यदि ये आप ऐसे सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर की ओर वैसे भी है, तो ये पता है ये कैसे कैसे मोशन करेगा? ये ऐसा आधा सर्किल ही कंप्लीट कर पाएगा, आधा सर्किल ही कंप्लीट कर पाएगा। ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, यूं करके इसका मोशन होगा यूं। लेकिन कितने टाइम में? टोटल टाइम कितना होता है? 2πm/qb। तो अगर जो केवल ये कंपोनेंट होता तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता, ऐसे सर्किल में घूम जाता, और आधे सर्किल में घूम जाता तो ऐसे जाके केवल आधा सर्किल कंप्लीट करता और यहाँ पे आ जाता, है ना? और किधर की साइड? उधर की साइड। समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा टफ तो है ही सही, है ना? और ये नीट बीट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना भाई। मैं दोबारा से समझाता हूं इसे, जब ही समझ में आएगी बात। ये हमारा आई एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। अगर जो वेलोसिटी केवल इधर की ओर ही होती यूं करके, तो ये तो ऐसे भाग जाता, और आधे टाइम पीरियड के बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता? ये डिस्टेंस आ जाता, है ना? लेकिन इसकी वजह से ये क्या करेगा? ऐसे घूम जाएगा यूं, और ये उधर जाएगा, उधर देखो, इधर जैसे ये तो हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। सुनो मेरी बात, अगर जो मान ले ये बी नोड होता, केवल ये बी नोड होता, ये बी नोड होता, तब ये इसकी मोशन कैसे होती? सेमी सर्कुलर। इतने टाइम में केवल ये यूं जाता और यहाँ पे टकरा जाता, इस पॉइंट से, इस प्लेन से, है ना? समझ में आई बात? और ये डिस्टेंस थोड़ा सा और सर्किल बना लो, ऐसे टकरा जाता अगर जो केवल ये होता। और इसके कोऑर्डिनेट कितने होते? 0, x एक्स पे 0, y एक्स पे भी 0, सॉरी x एक्स पे 0, और x एक्स पे 0 हो जाता, y एक्स पे भी 0 हो जाता, और z एक्स पे -2r होता। आंसर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया बेटा, चेंज कर लेना इसे। ये कितना हो जाता? -2r, सही है ना? -2r हो जाता। लेकिन अगर जो इसमें ये कंपोनेंट भी है तो क्या करेगा फिर? ये हेलिकल पाथ करेगा, ये यूं जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, है ना? अब ध्यान से देखो, मैं इसे यहाँ बनाता हूँ ऐसे करके। यदि केवल इसमें ये v नॉट कंपोनेंट होता तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे नहीं आ जाता ये x पे, और कितनी देर पे? v नॉट x बराबर v नॉट इंटू टी, और t की वैल्यू कितनी? इतनी। तो जो x नॉट होता है, x कंपोनेंट यहाँ पे 0, ये तो हो जाता x y z। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हो जाते v नॉट t, 0, 0 हो जाते ना, हो जाते। लेकिन केवल और केवल ना तो इसमें ये है ना ये है। ऐसे होता तो स्ट्रेट लाइन, ऐसे होता तो सेमी सर्किल, है ना?
दोनों हैं तो क्या आएगा, ना तो ये सेमी सर्किल में घूमेगा ना ही ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये कुछ इस तरीके से मूव करता हूं, यहां पे आ जाएगा। सही है, तो इसका ये जो कोऑर्डिनेट होगा देखो यहां से, ये तो हो जाएगा x, y कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0, लेकिन z कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2r। सही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था उसका, तो ओरिजिन को इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से मिला देंगे तो ये हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो इसे तो छोड़ो, तो ये जो वेक्टर आएगा r, जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना आएगा, x i कैप 0 j कैप -2r k कैप। बेटा यहां माइनस कर लो, माइनस आएगा बेटा यहां माइनस। सही है ना, दिस इज माइनस, तो x की वैल्यू तो ये डिसाइड करेगी, x की वैल्यू कितनी होती, v नॉट इंटू टी आई कैप, ये तो 0 हो गया। रेडियस तो ये डिसाइड करेगा, ये वाला कंपोनेंट, रेडियस की वैल्यू कितनी होती, mv नॉट अपॉन qb, तो यहां से आ जाएगा mv नॉट अपॉन qb k कैप, और t टाइम ये रहा से लिख देंगे v नॉट पाई m अपॉन qb i कैप माइनस 2mv नॉट अपॉन qb k कैप। बेटा ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस लगा लो, -2k कैप आएगा, चेंज कर दो। सही है।